भारत का पहला गो सांस्कृतिक संग्रहालय ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये मथुरा उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है विरासत का संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। दोनों ही चीजें इसमें की जाएंगी। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये एक पहल है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसमें जो गो संग्रहालय है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा में। तो इसके लिए जिस स्थान को सेलेक्ट किया गया है वो है मथुरा, आप ये याद रखेंगे। और इसका पहल करता है उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद। इसका गठन पिछले वर्ष किया गया था उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का, और इसी ने जो है गो संग्रहालय बनाने की पहल की है। तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय गो सांस्कृतिक संग्रहालय होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला होगा देश में गो संग्रहालय। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये परिकल्पना आस्था से विज्ञान तक किस तरह से जुड़ती है, क्योंकि ये जो संग्रहालय होगा ये केवल मूर्तियों का संग्रह नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं है गाय की केवल मूर्तियां होंगी या भिन्न भिन्न रंग बिरंगे चित्र और इतिहास को दिखाया जाएगा, जबकि ये ज्ञान का केंद्र बनेगा। यहाँ पर जो है रिसर्च भी होगी और गो संस्कृति के बारे में जो चीजें हैं उनको प्रदर्शित भी किया जाएगा, वैज्ञानिक चीजों को भी प्रदर्शित किया जाएगा, गो अर्थव्यवस्था के बारे में जो चीजें हैं उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा और उनके विकास को बढ़ावा भी ये संस्थान देगा। तो सांस्कृतिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है। जो प्राचीन विरासत और धार्मिक महत्व है, जो हिंदू धर्म में गाय का महत्व है, उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। और साथ ही जो वैज्ञानिक रूप से जो गौ का महत्व है, उसकी शारीरिक संरचना है, औषधीय गुण है, जो गौ से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं जैसे दूध है, गौमूत्र है, तो इनका क्या औषधीय महत्व है, इस पर रिसर्च भी यहाँ होगी और उन रिसर्च को यहाँ पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। जो भी डेटाबेस अभी तक उपलब्ध है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। गो आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में भी इस संग्रहालय में जानकारियां दी जाएंगी। तो जैसे विज्ञान संग्रहालयों में मॉडल्स का उपयोग किया जाता है, इसी तरह से यहाँ पर भी जो मॉडल्स के द्वारा गोवंश के महत्व के बारे में समझाया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये संग्रहालय, इसके बारे में जानना। आगे देखें, इसके लिए मथुरा को ही क्यों चुना गया? अब मथुरा को क्यों चुना गया? वैसे तो आप सभी जानते हैं, मथुरा जो ब्रज की भूमि है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी भूमि है और गो सेवा के लिए उसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जो है बचपन में गाय चराने जाते थे। तो उनकी जो लीलाएं हैं, क्योंकि ब्रज का क्षेत्र, मथुरा का क्षेत्र पहले से ही इस चीज के लिए समृद्ध भी रहा है और पहचाना भी जाता है पूरी दुनिया में, तो मथुरा को ही चुना गया है गो सांस्कृतिक संग्रहालय के लिए। तो ये तो आपको क्लियर है, क्योंकि वहां पर गाय को पूजा भी जाता है, गोवर्धन पूजा जैसे पर्व भी किए जाते हैं, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने भी लोग जाते हैं। और गायों का जो हिंदू संस्कृति में महत्व है, उसमें उससे भी सबसे ज्यादा महत्व गायों का अगर कोई क्षेत्र समझता है तो वो ब्रज क्षेत्र समझता है, और इसीलिए इसको जो है चुना गया है सांस्कृतिक संग्रहालय के लिए इस स्थान को। तो गायों के लिए ब्रज से बड़ा ब्रांड तो कोई नहीं हो सकता था। ब्रज क्षेत्र अपने आप में जो है गायों के लिए, गौशाला के लिए अपने आप में एक ब्रांड है, और इसीलिए इस परियोजना के लिए भी ब्रज क्षेत्र को चुना गया, जो वहां की सांस्कृतिक पहचान को और सुदृढ़ करेगा। अब वैज्ञानिक महत्व की बात करें और शारीरिक संरचना आदि की बात करें, तो वैज्ञानिक महत्व में आप देखें तो गाय के आगे का जो ये हिस्सा होता है, इसको कहते हैं गलगंबल, गलगंबल या डेवलप। जो गर्दन के नीचे ये लटकने वाली त्वचा है, ये ऐसे ही नहीं है कि ये ऐसे ही लटकती रहती है, इसका भी वैज्ञानिक महत्व है। ये शरीर के ताप को नियंत्रित करती है, तो ये ताप प्रतिरोधक होती है। यानी जो देसी नस्ल की गायें हैं वो भिन्न भिन्न तापमान के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं। इसीलिए जो है उनके शरीर पर ये जो डेवलप पाया जाता है, गल कंबल जिसे बोलते हैं, तो ये उनको ताप को सहने की क्षमता देता है। और ऊपर ये आप देखोगे, ये कुबड़ जो हम्प है, ये बैल के यहाँ पर ऊपर पाया जाता है, और बैल के ऊपर जब ये कुबड़ पाया जाता है तो ये भार उठाने में उन्हें प्राकृतिक रूप से सहायता प्रदान करता है। तो एशियन जर्नल ऑफ डेयरी और फूड रिसर्च 2023 के अनुसार देसी गायों की जो अनुकूलन क्षमता थी, और इस डेवलप के कारण और उनकी जो अनुकूलन क्षमता है वो विदेशी नस्लों से बेहतर होती है। ठीक है, तो ये ताप प्रतिरोधक जो गर्दन के नीचे लटकती हुई त्वचा इनमें होती है, उस वजह से ये ताप को
सह सकते हैं, अलग अलग तापमान में रह सकते हैं, कम तापमान हो चाहे ज्यादा तापमान हो उसमें इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। अब आयुर्वेद और पोषण इसकी बात करें और दूध से लेकर पंचगव्य तक बहुत महत्व है। हिंदू संस्कृति में भी जो है दूध का बहुत महत्व है, पंचगव्य का महत्व है, और दूध पोषक भी होता है। तो दूध में जो है कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन B12 जैसे उत्तम स्रोत पाए जाते हैं, और गाय से मिलने वाले दूध को इस श्रेणी में उत्तम माना गया है। दूध हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। देसी गाय का घी भी जो है हृदय रोगियों के लिए नुकसानदायक नहीं है, जबकि इम्यूनिटी बूस्टर माना गया है। ये अलग अलग स्टडीज में ये भी प्रूव हुआ है। और अगर हम देखें तो गाय से प्राप्त होने वाले अलग अलग पदार्थ जो खाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्यवर्धक भी हैं, और धार्मिक अनुष्ठान में भी प्रयोग किए जाते हैं। दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर आदि का धार्मिक अनुष्ठानों में और साथ ही साथ औषधि के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो जब ये संग्रहालय बनेगा तो इन सब पर और भी रिसर्च की जाएगी, और इन सब चीजों का क्या क्या महत्व हो सकता है, औषधीय गुणों के बारे में और भी रिसर्च इस संग्रहालय के द्वारा प्रोत्साहित की जाएगी, और जो भी रिसर्च दुनिया भर में होंगी उनको यहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा, पब्लिक के सामने रखा जाएगा। बात करते हैं जैव विविधता की, संरक्षण की और इनके संरक्षण की आवश्यकताओं की। तो देसी गायों के 100 से अधिक नस्लों के डिजिटल मॉडल्स यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। अब जब किसी नस्ल की संख्या 10,000 से कम हो जाती है तो उसे संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो जिन नस्लों की संख्या कम होगी उनके संरक्षण में भी ये संग्रहालय काम करेगा, उन नस्लों को बचाने के लिए काम करेगा जिन नस्लों की संख्या जो है वो 10,000 से कम है। पहले मैंने शायद 100 कह दिया था, तो 100 को इग्नोर करेंगे। अगर 10,000 से कम किसी नस्ल की संख्या होगी तो उसको इंडेंजर्ड मानते हुए उनके संरक्षण का कार्य भी ये संग्रहालय करेगा। उनको बचाने के प्रति जागरूकता फैलानी हो, चाहे बचाने के लिए कोई अभियान चलाना हो, उसमें भी ये कार्य करेगा। भारत की जो प्रमुख दुधारू नस्लें हैं, देसी जो गायों की नस्लें हैं, उनमें प्रमुख हैं सहीवाल। आपने ये बहुत सुना होगा। हरियाणा, यूपी, पंजाब की जो देसी नस्ल है ये सबसे अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। सर्वाधिक दूध देने के लिए सहीवाल नस्ल की गायों को जाना जाता है। गिर गाय जो गुजरात और गुजरात में गिर के क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसका भी जो दूध है, उनका जो उत्पादन है वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तो गिर गाय कहाँ पाई जाती है? गुजरात में या गिर क्षेत्र में। सहीवाल हरियाणा, यूपी और पंजाब में। इसके अलावा थारपारकर और राठी गाय हैं जो राजस्थान के क्षेत्र में जैसलमेर में पाई जाती हैं। ये रेगिस्तानी क्षेत्र में बेहतर दूध उत्पादन करती हैं। तो रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए अनुकूलन की क्षमता इनकी जो है बेहतर होती है। भारवाहक नस्लों में बात करें यानी बैलों की, तो बैल में एक कांकरेज बैल है। कांकरेज जो कच्छ, बनासकांठा में पाए जाते हैं, इनमें भार उठाने की अद्भुत क्षमता होती है। वहीं अंगोल, ये आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाला बैल है जिनका शरीर विशालकाय शरीर होता है और इनमें भी भार उठाने की जो क्षमता है वो बेहतरीन होती है। तो विशालकाय काया होती है। और यहाँ पर हम बात करें तो जो बैल है उनका जुताई में, परिवहन में, कृषि कार्य में प्रयोग किया जाता है। तो विशेषता ये होती है कि जो मजबूत कुबड़ और जो हम्प है, ये जो ऊपर होता है बैल के, यही उन्हें जो है शरीर से भार उठाने के लिए सक्षम बनाता है। तो इस कुबड़ के द्वारा हम्प से उन्हें सपोर्ट मिल जाता है जिससे वो भार उठाने में सक्षम हो जाते हैं। अब गो आधारित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। गो आधारित अर्थव्यवस्था में सबसे पहले जैविक खेती। जैविक खेती में क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर जैसे गोबर और गोमूत्र से बनी खाद का प्रयोग करना। तो ये जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक, अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में LPG जो है उसका विकल्प, सस्ता विकल्प अगर हम देखें तो बायोगैस होती है, और गोबर से बायोगैस तैयार की जा सकती है। तो ये सब गो आधारित अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। गो आधारित अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग है जिसमें दूध है, दूध से बने उत्पाद हैं, दही, पनीर, घी आदि का बाजार है। ये सब क्या है? ये डेयरी उद्योग है। तो गो आधारित अर्थव्यवस्था भी कई तरह से जो है व्यापक रूप से फैली होती है। आजकल A2 मिल्क आपने सुना होगा, A2 मिल्क, ठीक है, ये भी बहुत चर्चित रहता है। देसी गाय का जो दूध है उसको A2 मिल्क कह करके आजकल मार्केट में बेचा जा रहा है। तो ये सब किससे संबंधित है? गो आधारित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और गो आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भी ये संग्रहालय
काम करेगा। तो एक संग्रहालय में जो है किस तरह से चीजों को रखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो उसका एक उदाहरण समझ लेते हैं कि मान लो ये संग्रहालय जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ ऐसी स्थिति आपको दिखेगी जहां आप दुर्लभ और विलुप्त प्राय नस्लों की गायों का एक डिस्प्ले देख पाएंगे, या उनका जो चित्र या मॉडल्स यहाँ देख पाएंगे, उनके बारे में जानकारियां। तो ये एक डिजिटल गैलरी टाइप होगी जिसमें दुर्लभ और विलुप्त प्राय नस्लों का वर्चुअल प्रदर्शन भी आपके सामने किया जाएगा और उनके मॉडल्स भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जब वो बन के सामने आएगा तो कुछ इस तरह से एक जो संग्रहालय है वो आपके सामने आ सकता है। एक हिस्सा हो सकता है जहां पर जो है डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया जाए और डेयरी से बनने वाले उत्पादों को, यानी गौ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सामने रखा जाए, प्रदर्शित किया जाए, लोगों को उनके बारे में जानकारी दी जाए, उनके क्या फायदे हैं, और गौ आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो डेयरी पार्लर लगाया जा सकता है जिसमें ताजे दुग्ध उत्पादों की बिक्री और टेस्टिंग और प्रदर्शन किया जा सकता है। फिर इसी तरह से ताजे दुग्ध उत्पादों की टेस्टिंग बिक्री होगी, वहां का उनका प्रदर्शन होगा। साथ ही कुछ मॉडल्स ऐसे दिखाए जा सकते हैं जिन मॉडल्स के द्वारा जो लोग हैं वो गायों की शारीरिक संरचना और गायों के वैज्ञानिक महत्व के बारे में जान सकेंगे। उन मॉडल से विज्ञान और आयुर्वेद को कनेक्ट करते हुए गायों के इतिहास, शारीरिक संरचना, गायों का औषधीय महत्व, उनके उनसे बने उत्पाद, गायों से बने उत्पादों का औषधीय महत्व आदि लोगों को समझाया जा सकता है और लोग यहाँ पर देख सकेंगे। तो एक संग्रहालय जो है वो बहुत सारी चीजों को प्रदर्शित करने का केंद्र हो सकता है जहां पर आप विभिन्न चीजों का अनुभव ले पाएंगे। तो निष्कर्ष यही है, ये परियोजना धर्म, संस्कृति और विज्ञान का समन्वय करती है। धर्म को भी आगे बढ़ाती है, संस्कृति को आगे बढ़ाती है, साथ ही विज्ञान को जोड़ते हुए जो गायों का और गौ आधारित अर्थव्यवस्था का जो वैज्ञानिक महत्व है उसको भी परिचित कराती है। ब्रज की एक सांस्कृतिक पहचान रही है, इसीलिए ब्रज को चुना गया है। मथुरा में ये संग्रहालय बनाया जाएगा। पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय के सहयोग से और उसके परिसर में इसको स्थापित किया जाएगा। तो वैज्ञानिक मानकों और गौ आधारित अर्थव्यवस्था की समझ को बढ़ावा देने के लिए ये पहल निश्चित रूप से एक बेहतर पहल है जो विरासत के संरक्षण के साथ साथ भविष्य की ओर एक कदम उठाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।